आपको एक भक्तमाल की घटना से अवगत कराऊं। नामदेव जी महाराज जो हर जगह भगवान का दर्शन करते थे, हर जगह। महाराज जी अगर ठाकुर जी कुत्ता बन करके आ रहे हैं तो उनके पीछे दौड़ते थे। ठाकुर जी अगर चांडाल के रूप में आ रहे हैं तो उनमें भगवान को देख लेते थे। अन्यत्र कहीं पर भी भगवान किसी रूप में आ रहे हैं, श्री नामदेव जी उनको पहचान लेते थे। आहा, नामदेव जी, गोराई कुम्हार महाराज जी और मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, चोखा मेला जी, ये सब महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हैं। एक बार ये यात्रा करते हुए, भगवत भक्ति का उपदेश करते हुए दिल्ली की ओर आए। तो दिल्ली में उस समय एक यवन राजा था, मुसलमान राजा था। इसने महिमा सुन रखी थी कि भाई ये संत चमत्कारी संत हैं, तो इनसे कुछ चमत्कार देखा जाए। तो इनसे कहा, बुला करके बोले आप या तो कोई चमत्कार दिखाओ, तब हम आपको मानेंगे कि भाई आप प्रचार के कार्य में निकले हो तो हिंदुओं के असली हितैषी आप ही हो, और अगर आपने चमत्कार नहीं दिखाया तो आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर इस्लाम स्वीकार कर लिया तो ठीक, नहीं तो आपकी गर्दन कलम करा दी जाएगी, गर्दन कटवा दी जाएगी। ऐसा महाराज, आज के समय में इतनी समस्या नहीं है भैया जी। उस समय भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, जितने भी विद्वान जन, इनकी अपनी जीवन की रक्षा करना उस समय बड़ा कठिन कार्य था, बहुत कठिन था। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से खूब प्रेम से कथा कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई नहीं तो उस समय कोड़ा पड़ते थे जब यवनों का यहाँ पर समय था। इन्होंने कहा बोले सर कलम करवा दिया जाएगा या इस्लाम स्वीकार करो। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज निश्चित रूप से हम किसी प्रकार के कोई चमत्कारी महात्मा नहीं है। ये जितने भी चमत्कार होते हैं इनमें प्रभु इच्छा ही प्रधान होती है। हम अपनी इच्छा से कोई चमत्कार नहीं करते, प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। आप हमको चमत्कारी महात्मा मत मानो। देखो एक बात मैं और आपको बताऊं, हम लोग भी, सब लोग भी चमत्कारों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। चमत्कार को नमस्कार तो है, बहुत चेला चंटारे खूब बन जाएंगे, लेकिन अपनी साधना बहुत बिगड़ जाएगी। अपना जो आगे का परलोक है वो निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना है। कोई बतावे कि तंत्र क्रिया ऐसे करो, मंत्र क्रिया, भाई सबको प्रणाम है, हाँ, और अगर करे भी उनका प्रयोग तो महाराज जी इस प्रकार से करे कि सब किसी का हित हो, किसी का अहित ना हो। हम तो निवेदन कर रहे हैं महाराज जी, जब कभी भी हम जो है देवी के किसी मंदिर में जाते हैं, मनसा देवी हो या कोई देवी, तो मैं तो केवल वहाँ लोग बाग धागे बांधते हैं, सब काम करते हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई ये किस लिए बांधे, तो लोग बताते हैं बोले इनकी फला मनोकामना है इसलिए बांधे। तो मैंने भाई हमारी भी एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है? तो हम भी धागा बांध देते हैं और मनोकामना यही निवेदन करते हैं कि हे माता रानी, अगर आपकी खड़ग में वास्तव में ताकत है तो आप हमारी एक विनती स्वीकार करो। गो रक्त इस पृथ्वी पर जिन के कारणों से गिर रहा है उनके मस्तक का आप छेदन कर दीजिए, गोवध बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसी आप कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए। ये हम लोग धागा बांध करके इसलिए आते हैं। हमारे लिए और धागा बांधना क्या है? हमको अपने लिए क्या चाहिए? अरे माता रानी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन हे मातेश्वरी आप दया करो, कृपा करो कि गैया की किसी भी प्रकार से रक्षा हो जाए। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। तंत्र मंत्र किसके लिए हो? सबके हित के लिए हो, किसी का अहित ना हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। महाराज जी हुआ क्या, इस बादशाह ने जब जोर देकर के कहा, बोले या तो चमत्कार दिखाओ अन्यथा जेल में डाल दिए जाओगे। जब जेल में डालने की बात कही तो इन्होंने जेल में जाना स्वीकार किया, पर यह तो चमत्कार देखना चाहता था। इसने जानबूझ करके एक देसी गाय मंगवाई और महाराज देखते ही देखते अपने तलवार निकाल करके उन्हीं के सामने एकदम गाय का गला काट दिया बीच में से। आहा, संत हृदय तो सिहर गया, हृदय ऊपर तक आ गया। महाराज नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। हाँ, मैंने कभी गाय
को अपने जीवन में मरते नहीं देखा, सदैव गाय की सेवा करी। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं नाथ, रो पड़े गिर पड़े वहीं, यह तो जोड़ दे रहा है। हे ड्रामा मत करो, ढोंग मत करो, जिंदा करो इसको जिंदा, तुम चमत्कारी हो, मैं जानता हूं। महाराज और कुछ नहीं किया इन्होंने, करुण क्रंदन में हृदय से एक पुकार निकल गई, ये प्रताड़ित कर रहा है या तो यवन बनाऊंगा। हृदय से पुकार निकली, एक पद के माध्यम से अपना तानपूरा उठाया। भक्ति की महिमा जानते हैं, इसलिए इस मुख से जो अब तक मूक था, गाय के करुण स्थिति को देख रहा था, महाराज वाणी फूट पड़ी, बिनती सुन जगदीश हमारी। अरे बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। अरे आछे सवे अंग है जाके, ये गाय क्यों ना जियावो, गाय क्यों ना जियावो, इस गाय को जिवाओ, इसके सब अच्छे अंगे महाराज। तो जब प्रार्थना करते करते समय व्यतीत हुआ तो अंत में कह दिया, अरे बोले अरे नहीं जीवन लिख्यो विधाता, इस गाय के भाग्य में अगर जीवन नहीं है, इसकी आयु यहीं समाप्त है, तो महाराज चिंता मत करो। नामदेव की आयुर्दासों, इस नामदेव की, यदि इसका जीवन विधाता ने इतना ही निश्चित किया है कि इससे ज्यादा इसका जीवन नहीं, यहीं मरना है, तो कोई बात नहीं। पर नामदेव की आयुर्दासों, ये गाय क्यों ना जियावो। जैसे ही कहा, बोले नामदेव जी की आयु इसको दे दो, पर नामदेव मर जाए और ये गाय जीवित हो जाए, ऐसी कृपा करो। महाराज ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, गाय का कटा सिर अपने आप जुड़ने लगा, और जैसे ही जुड़ा तो वो गाय ऐसे उठ करके खड़ी हो गई मानो अभी सो रही थी, और खड़ी हुई तो दूध चुचाने लगा, उसका बछड़ा कुलाच मारने लगा, बछड़ा थनों से लग गया और महाराज दुग्ध पीने लगा। जैसे ही प्रत्यक्ष आंखों से देखा, जय जयकार हो गई, वाह धन्य है धन्य है। शायद सिकंदर लोदी की बात है, ऐसा अद्भुत दृश्य जब आंखों से देखा समझ गए, बोले साधारण फकीर नहीं, ये कोई सिद्ध फकीर हैं। महाराज जी चूंकि गाय की महिमा जानते हैं, इसीलिए संत भगवंत ये गाय की महिमा से परिचित हैं, इसलिए महाराज गाय के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए ये सब संतजन तैयार रहते हैं। हमारा निवेदन आप सबके चरणों में केवल इतना है कि येन किन प्रकारेण गाय की रक्षा होनी चाहिए।